ये जो पुत्तन है अकेली नार कहीं नहीं जा पाती है, तो पापा से उसके बच्चे को मिलवाने नहीं तो मोटू भी अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा। ये बड़ी चलाको मासियां हैं। स्क्रिप्ट राइटर के पास भी समय दशहरे की छुट्टियों का अष्टमी घर पर नहीं करोगे। जय माता दी। आप सभी का आज व्रत होगा, मेरा व्रत है। मैं अपने आप को रोक नहीं सकी आज वीडियो बनाने से। रूबरू हुई हूँ, आप लोगों के सामने आना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं एक गाना गुनगुनाती हूँ। सबसे पहले तो तेरे बिन सानू सोनिया कोई होर नहीं हो लबना, जो देवे रूहानू सकून चुके जो नखरा मेरा। तो ये नखरा मेरा आप लोग उठाते हो, जो मेरे दिल को सुकून पहुंचाते हैं, वो आप सभी के कमेंट होते हैं। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और कमेंट भर भर के कर देना। तो जी आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो जय माता दी। माता रानी आप लोगों के ऊपर अपनी भरपूर कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आप लोगों को पता ही है, नेहा आशीष के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आ रही थी, लेकिन बहुत लोग लिखते हैं ना कि आपने ट्रैक ही चेंज कर लिया, बहुत अर्निंग होने लगी। तो ये सिर्फ व्यूज़ देखकर आप लोग समझ सकते हो कि व्यूज़ ज़रूर गेन हुए हैं, नो डाउट। व्यूज़ बड़े हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके कुछ फॉलोअर्स हमें भी देख लेते हैं, है ना। लेकिन पैसे के लिए नहीं कह सकते आप लोग। मेहनत इतनी, लेकिन यूट्यूब बिल्कुल इतना सा जरा सा, मतलब सेंट। आप लोगों को क्लियरली मैं बता रही हूँ, यहाँ पर डॉलर नहीं बनते हैं, सेंट बनते हैं। तो हाँ, फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर हम वीडियोस बनाएं, या फिर मैं और भी बड़े लोगों के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, तो उनके ऊपर मिलते हैं अच्छे खासे हमें डॉलर। तो मैं थोड़ा रोक कर वीडियोस बना रही हूँ आज। उसकी वजह यही है कि मैं वीडियो देख रही हूँ साथ ही साथ, और साथ बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं अभी जो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जुठी अंका का एपिसोड देखा। सॉरी, आज मैं चश्मे में ही दिखूंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं साथ में देख भी रही हूँ, कमेंट भी रीड कर रही हूँ, है ना। तो जुठी अंका जो है, आज पहली बार तो अच्छा खासा बोल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसको कह रहे हैं कि इतना धीरे क्यों बोलती है, किसको सुनाना नहीं होता तुम्हें, है ना, जिस वजह से तुम्हें इतना धीरे बोलना पड़ रहा है। लेकिन भाई क्या ही करे, वो उसकी आदत है, उसको इतनी वीकनेस है जिस वजह से वो इतना धीरे बोलती है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि देखो, पुत्तन और मम्मी, ये बोला उसने कि मम्मी ने अपना चैनल ओपन किया। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता। क्योंकि उसने पुत्तन और मम्मी का नाम मेंशन किया है कि उनके एपिसोड में आपको नए सरप्राइज देखने को मिलेंगे। भाई कौन सा दिन ऐसा नहीं है जब ये नए सरप्राइज हमारे साथ शेयर नहीं करती। हमेशा ही तो सरप्राइज के साथ आती है। अचानक से सडन हमारा ये प्लान बना नहीं, हमेशा ही तो सडन बनता है ना। कब तुम लोगों की प्लानिंग पहले से होती है, लेकिन ये तो हम जानी जान है ना। हम ये जानकारी रखते हैं कि ये तुम्हारे प्रोग्राम 4 महीने 5 महीने पहले ही बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बन गया था तुम्हारा भी। ये इतने नहीं जाना, उत्ते नहीं जाना, शिमला जाना जरूर। तो ये जो शिमला जाना जरूर है, तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, तुम्हारी मम्मी से भी ज़्यादा तुम्हारे दिल के करीब। शिमला उसकी वादियाँ में जो तुम बोलती हो, वो गूंज जो तुम्हारे कान में वापस आती ना, शिमला करके, वो वाली, है ना। तो वो उसी वजह से तुम कह रही हो मेरी आंखें भर आई, इमोशनल हो गई। नहीं, तुमने मुंह नहीं धोया था सही से। तुम दुनिया को देखो, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो आंसू इस वजह से नहीं आए, वो तुमने उवासी ली होगी, तुम्हारी आंखों में ऐसे आंखें भर आई, है ना, तुम्हारे जाने की खुशी। जी फ्लाइट जब मेरे घर जाती है तो मुझे इतना अपनापन फील होता। मेरी तो वही हंसी नहीं रुक रही थी। नहीं, ये और जगह भी जाती है, ये कोलकाता जाती है, ये गोवा जाती है, ये अमृतसर जाती है। पागल है, तेरे को किसने बोला ये फ्लाइट कहीं जाती है? ये कहीं नहीं जाती, ये नहीं जाती, ये वहीं खड़ी रहती हैं। क्योंकि जब तुम्हें जाना होता है, ये जब भी उड़ान भरती हैं, ये वहीं रुकी रहती हैं। तुम्हें पता ही नहीं झूठी। मेरा वीडियो ज़रूर देखना, तुम्हें भी हंसी आएगी पदौड़ी। तुम्हारे चक्कर में
जिस फ्लाइट में तुम सफ़र कर लेती हो वो वहीं थम जाती है, वहीं रुक जाती है। इसलिए भी ही गो इंडिगो इस समय लॉस में जा रही है तुम्हारे चक्कर में, है ना। नहीं नहीं, लॉस में नहीं जा रही हैं, क्योंकि इसके आना जाना ज़्यादा होता है, उनको तो प्रॉफिट हो रहा है। मैं ये बादल देखकर सोच रही हूँ ये बादल कैसे बनते हैं। नहीं, ये हमें क्यों परेशान कर रही हो, ये बादल कैसे बन रहे हैं। तुम्हारे साथ साइंटिस्ट बिठाया तो हुआ है, तुम उससे पूछो ये बादल कैसे बनते हैं। क्या 10th में तुम मेडिकल की स्टूडेंट +1 +2 करी है, तुम्हें नहीं पता ये बादल कैसे बनते हैं। समुद्र से पूछो जाके ये बादल कैसे बनते हैं, है ना। क्या हम इन बादलों को पकड़ सकते हैं। हे भगवान, क्या डंप है यार, ये पकड़ सकते हैं। किसने मना किया तुम्हें ना पकड़ने के लिए। पकड़ो, खोलो खिड़की, खोलो। मेरी हंसी नहीं रुक रही है। आप लोगों को मेरा वीडियो भी ये पीला पीला सा दिख रहा होगा, पता नहीं क्या मेरे कैमरे को कर दिया उसने। कोई बात नहीं, आप लोगों की कहते हैं ना माता रानी की कृपा और आप लोगों का सपोर्ट रहा ना, मैं फ़ोन भी जल्दी नहीं आ लूँगी, ठीक है। वैसे कोई गिफ्ट करना चाहे तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई मैं एक ऐसी बातें करने लग गई हूँ। आज मेरा व्रत है, पता नहीं कैसे आज मैं जब से मैंने जूठी का वीडियो देखा है ना, उसके बाद से मेरा तो हंसी नहीं रुक रही। मैं चाहती हूँ आप लोग भी हंसो, खिलखिलाओ, ठीक है। बाकी मैं ऐसे थोड़ा बहुत बोल देती हूँ, इग्नोर करना। गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, अपनी कमाई से ही इंसान जो है ना कुछ भी ले, उसके मज़े ही कुछ अलग हैं। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ही प्यार से दिल के करीब से जिसने ये गिफ्ट दिया था मुझे, ये वाला फ़ोन, तो उन्होंने इसी वजह से दिया था कि मैं व्लॉगिंग करूँ यहाँ से। मैं क्यों भटक रही हूँ। बादल, बादल याद रखिए, बादल। तो बादलों को पकड़ना चाहती है जूठी। क्या आप लोगों का भी मन करता है कि आप बादल पकड़ो। क्या बादल हम पकड़ सकते हैं, जूठी का कहना है। भाई तुम पहाड़ों की हो, तुम पहाड़ों हो, तुम्हारे वहाँ पर बादल आते नहीं है तुम्हारे घर पर, है नहीं आते। बताती हूँ, रोहतांग क्यों नहीं गई तुम, नहीं ना जा पाई रोहतांग दर्रा। एक्चुअली में ऊपर बिल्कुल पास ही जा जा के मुड़ के आ जाते हैं, आगे जाते ही नहीं डर के मारे। हम लोग गए वहाँ पर रोहतांग, वहाँ हम लोग एक ही रेस्टोरेंट में टेबल लगे हुए थे। हम लोग नीचे मनाली से ही खाना लेकर अपना परांठे वरांठे आलू के गोभी के बनवा कर लेके गए थे। वहाँ इतनी ठंड थी, हमने गर्मा गर्म चाय ली और जैसे ही हम लोग खाने लगे, खाना तो खा चुके थे लगभग, थोड़ा सा ही रह गया था, तो भाई बादल ऐसे हमारे टेबल्स पर मतलब ऐसे आए, तो मैं तो इतना डर गई थी ना, मैं बता नहीं सकती। आप उसको फॉग कह लें, आप उनको बादल कह लें, कुछ भी। तो ये जुठियंका वहाँ तक जाती, तो जब स्नो स्कूटर पहुँच जाता है ना बादलों में, भाई क्या ही मज़ा आता है। तुम जाओ ना, तुम्हें पता लगे। तुम बादलों के ऊपर बैठ के सैर क्यों नहीं कर लेती हो, तुम्हें पता तो लगे क्या बादलों के ऊपर बैठा जा सकता है ना। फिलहाल तो बादल के पास ही जैसे वो जाते, कैसे गीला गीला सा मतलब सिल्ली सिल्ली होती है हवा, वही चीज़ें समझ जाए आप। कहना नहीं चाहूँगी मैं, अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। तो अभी आगे मैं देख लेती हूँ जुठियंका और क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। क्योंकि देखो साइंटिस्ट साथ में मोटू बिटिया बिठा रखी है, बिटिया नहीं कहते आज तो मोटू साइंटिस्ट ही बोलेंगे उसको। भाई वो बंदा बोलता ही नहीं। उसने बिरयानी कैसे खा ली, उसने दिखाया भी। ये वेज बिरयानी थी, मैंने तो चश्मा लगा के देखा, मुझे वेज बिरयानी नहीं लग रही थी वो। आप बताओ नवरात्रि में वो खा सकता था। ये जो दूसरी वाली बिरयानी रहती, नाम भी नहीं लूँगी मैं आज, ठीक है। आप बताना। चलो जब तक आप कमेंट करो, मैं आगे का वीडियो देख कर आती हूँ। आप लोग ये देखिए कि इसके जाने से पहले ही तो वहाँ इसका आटा पहुँच गया। अच्छा, आटा पहुँच गया। भगवान कहते ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आपने इतने सारे इस दानों के लिए दाने वहाँ पहुँचा दिए हैं भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। मैं तो ज्वार का ही खाती हूँ, लेकिन भगवान जी आपने वहाँ पहुँचा दिया। मेरा बिना ऑर्डर किए ही आपने भिजवा दिया। आपने भगवान जी ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, जहाँ भगवान जी आपने जेप्टो से ऑर्डर किया था। भगवान जी प्लीज़ बताना ज़रूर, जी जो झूठी नहीं करा था ऑर्डर, ठीक है। जूठी के लिए भगवान जी आपने ऑर्डर किया था जब उत्तर ने कर दिया था, इसके पहले ही कैसे पहुंच गया था। भगवान जी प्लीज़ बताइए जगह जरूर। ये वही वाला ऐसे घर तो नहीं लेकर बैठी कि सारी फैमिली वहाँ पर इकट्ठा होंगे, फ़न करेंगे, बड़े मज़े आएंगे, है ना। ये मज़े करने के लिए पुत्तन ही इसको बुला रही थी। ये वो आपके घर की ओर जाती हुई कोई बस हो, चाहे वो कोई फ़्लाइट हो, चाहे कोई ट्रेन हो,
वो समय और ख़ास बन जाती है। उसको बहुत प्यार करना पड़ता है, बस हो चाहे ट्रेन हो, कोई भी, क्योंकि वो आपके घर की ओर जा रही होती है। क्या यही इमोशंस के साथ मोटू भी है तुम्हारे साथ वापसी करता? क्या उसके घर की ओर कोई कार, कोई बस, कोई ट्रेन नहीं जाती? क्या मोटू भी ये फीलिंग अपने साथ अपने दिल में दबा कर ही पटना शहर से वापसी करता है कि देखो मेरी माँ मैं आ गया, माँ तुम्हारे करण अर्जुन, करण तुम्हारे पास ही है, मैं तुम्हारा अर्जुन, भैया मैं आ गया, ऐसा कहता हुआ मोटू पहुंचता है वहाँ पर। मोटू साइंटिस्ट मोटू अब बादलों के ऊपर बिठाकर इस मोटी को करवाएगा सैर। नहीं देखो, मोटी वो नहीं, मोटी तो खैर मैं हूँ, ठीक है। इस जो पतली नार है, जो इतनी वीक हो चुकी है, जिसकी आवाज़ भी माइक कहता मैं फेल हूँ, मैं नहीं ले सकता तुम्हारी आवाज़, इतना स्लो बोलती है। कमेंट्स सेक्शन में लोगों ने भर भर के लिखा है ना। इसके प्लान जो है हमेशा सडन बनते हैं। भैया ट्रेन खास हो गई और बस खास हो गई, रातों की नींद उड़ गई। और जुठियंका कहती है देखो आप लोगों को अपने परिवार में जाना तो चाहिए, कुछ दिन तो गुजारो अपने परिवार में, है ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, है ना, कुछ दिन तो गुजारो बिहार में, है ना। ये सारी बातें करती हुई नज़र आई है। भैया कुछ दिन गुजारने के लिए तुम पहुंचती हो, कुछ दिन गुजारने के लिए तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो पुत्तन है, अकेली नार कहीं नहीं जा पाती है, तो एक पापा से उसके बच्चे को मिलवाने नहीं पहुंच पाती है ना। लेकिन ये जो मोटू है नहीं जा पाता है, तो ये अपने मायके नहीं जा पाता है। लेकिन अब की बार भी मोटू जैसे पिछली बार पहुंचा था अपने मायके में, है ना, करवा चौथ पे, आप लोगों को याद है वो नाराज़गी थी उसकी इस जुठियंका मैडम से, और जुठियंका मैडम चली गई थी वहाँ फिर भी माँ छोलियों की दाल खाने के लिए, मक्की की रोटी चूर के मक्की की रोटी खाने के लिए। तो कुचोला मचाली करते रहते हैं, क्या ही बोलूँ मैं, क्या भैया ऑन कैमरा मत दिखाया करो। चलो जी, अभी क्या मोटू जा पाएगा? मोटू जा पाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अपने मायके क्वेश्चन मार्क। क्या बेस्ट फ्रेंड से मोटू मिल पाएगा, पापा जी के गले लग पाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या मोटू भी अपनी माँ को अपने पास इत्थे नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर बुलाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जी चश्मा लगाकर वीडियो बनाने का देखिए फ़ायदा क्या है, ठीक है। एक तो मैं आपको बताऊं कि पुतन के लिए लेकर आई हैं गिफ्ट, है ना, एक कहती किसी और के लिए भी है। अब की भाभी का नाम नहीं ले रही है, क्या बात हो गई। और दूसरी बात, जो इंग्लिश याद करके बोलती हैं, तो भैया उस समय देखिए आप कि व्लॉग में तो मुझे लगता है भाई मेरे से ज़्यादा इंग्लिश इसको भी आती है, उसको भी आती है, मेरे को ही नहीं आती है, क्या बात है। लेकिन मैंने चश्मा लगाया और मैंने ये पढ़ा, इसने बोला ये चाय का ठेला है दुकान नहीं, ये चाय का ठेला है दुकान नहीं, हमारा चंडीगढ़ है, नहीं, हमारा चंडीगढ़ वेगास से कम नहीं, ठीक है। ये पढ़ ना पाई वेगास को, ये पढ़ ना पाई, है ना। तो इसने क्या कहा, वाह 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 वाह, इसने सिर्फ हमारा चंडीगढ़ तक ही पढ़ा, वेगास तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो वेगास है वो तो अमेरिका में है, यूएसए में। क्या मैंने ठीक पढ़ा? अगर मैंने ठीक पढ़ा, कमेंट सेक्शन में जो ये बोलेगा कि मैडम आपने थोड़ा गलत पढ़ा, तो भी मैं लाइक करूँगी। अगर कहेगा मैडम आपने सही पढ़ा, तो मैं रिप्लाई में लिख भी दूँगी थैंक यू, ओके। ये वेगास जो है, ये लॉस वेगास की शायद बात कर रही हो, यूएसए में है, समझ रहे हो आप। तो अब ये मोहतरमा मिलनियाँ मुलनियाँ करके तो जी अब गिफ्ट गुफ्ट लेकर पहुंच गई हैं। मम्मी ने भी प्यार से ये ऐसे 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 चपत लगाई हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये एपिसोड बना रही हैं। नहीं तो एक्चुअली में मम्मी ये खींच के देने वाली थी कि अभी बड़ी मुश्किल से अपनी हड्डियों को आराम दे रही थी मैं, है ना, तुम फिर आ गई मेरी हड्डियां तड़वाने के लिए, इधर घूमो उधर घूमो, इतने जा उथे जा, फिर कभी डांस कर। अब डांस करने में ताकत तो है नहीं मेरे में, लेकिन डांस करना पड़ेगा।
लेकिन अब ये भी देखना है, मैंने जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखे हैं, क्या मोटू अपनी माँ से मिल पाएगा, या फिर जैसे चिंटू अपने पापा से नहीं मिल पाता तो मोटू भी अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मोटू भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो नारियां हैं ये बड़ी चलाको मासियां हैं, है ना। इनके बड़े ही अलग ही जलवे हैं। 2 दिन पहले से ये आ रखी हैं और ये कह रही हैं कि हमारी भावनाएं जो हैं, चाहे वो बाय एयर आएँ, चाहे जो हम लोग हैं बस से आएँ, लेकिन उनके जो नंबर रहते हैं ना, टिकट के ऊपर नंबर लिखे हुए, वो भी हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। भाई कोई रोको इसको, कोई रोको, इसका नाम उदास ना रख दे हम लोग। पंकज उदास भी इतने उदासी वाली गजलें नहीं गाते जितने इसने अपने एपिसोड उदास बना दिए। यार ये क्या चीज़ है, बताओ मुझे, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जल्दी मैं नया एपिसोड लेकर आ रही हूँ, बैक टू बैक। अब जो है इनके ऊपर एपिसोड आएंगे, क्योंकि इनको स्क्रिप्ट राइटर को खिलाना है पिलाना है, ठीक है। क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर के पास भी समय दशहरे की छुट्टियों का समय है। अभी तो ये कह रही थी मेरा बड़ा मन करता है, कुछ दिन पहले की बात है ना, रामलीला शुरू हो गई है और मैं अपने गांव जाऊं, वहाँ रामलीला देखूं, ये सारी बातें। और अब ये सडन शिमला, क्योंकि ये सडन ही प्रोग्राम बनते हैं, क्योंकि मोटू ने कहा मुझे ठंडी जगह चाहिए जहाँ पर बैठकर मैं लिख सकूँ। तुम्हारे घर में वहाँ गर्मी बहुत है और वहाँ के सब लोगों का दिमाग भी इतना गर्म है, तो क्या मैं पुल के ऊपर बैठकर स्क्रिप्ट लिखूँगा। तो ये कहती चलो तुम्हें मोटू अब वहाँ ले जाते हैं जहाँ मौसम भी ठंडा है, और वो शिमला जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने ही तो वहाँ के जितनी बिल्डिंग्स हैं खड़ी की वहाँ के मोमोज खाने के लिए ये लोग पहुँच रहे हैं। तो अष्टमी कब करेंगे, ये अपने घर पर नहीं कर रहे अष्टमी? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग। आज मैं भी बड़ा फनी हो रही हूँ, है ना। माता रानी की कृपा है, कुछ शक्ति एनर्जी ऐसी मिल रखी है मुझ में भी। तो ये मैं पूछ रही हूँ कि माता जी आपने अपने घर पर पूजा रखी, पूजा करते हो, है ना, तो आप अष्टमी घर पर नहीं करोगे? आप बताना, क्योंकि पहली वाली अष्टमी जो है वो तो बहुरिया ने अकेले कर ली थी, है ना। अब आप बता देना, क्योंकि अभी तो आप शिमला में पाए जा रहे हो, जहाँ शिमला घूम चुके हो, एपिसोड लेट आ रहे हैं। क्योंकि इसका झूठी अंका का कोई पता नहीं है, ये बहुत बड़े वाले गेम खेलती हैं। ये पहले से ही ऐसे ऐसे एपिसोड बनाकर रख लेती है कि दुनिया को पता ही नहीं लगता ये इसने आज बनाए, जहाँ हफ्ता पहले के हमें दिखाई जा रही है। ये सारी बातें तभी खुल गई थी जब चिंटू पैदा हुआ था, ओके। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर, इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर छोड़कर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप क्वेश्चनों के रिप्लाई दो मुझे कमेंट सेक्शन में, और अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।